दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही प्यारी अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्ट्रेंज विश। दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब होता है अटपटी या फिर अजीब, और विश का मतलब इच्छा, अजीब इच्छा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज आ स्टॉर्मी नाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफ़ानी, और ये एडजेक्टिव है STORMY। क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, वो एक तूफ़ानी रात थी। अ किंग इन डिस्गाइज वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू अ नैरो पाथ। क्या अर्थ हुआ? अ किंग इन डिस्गाइज। दोस्तों डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदल कर। तो क्या अर्थ हुआ कि एक राजा भेष बदल कर वॉज राइडिंग हिज हॉर्स, अपना घोड़े को दौड़ा रहा था, अपने घोड़े की घुड़सवारी कर रहा था। थ्रू आ नैरो पाथ, एक संकीर्ण मार्ग से, एक संकीर्ण रास्ते से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक राजा भेष बदल कर एक संकीर्ण रास्ते से अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। It was how that king used to personally know the condition and the mind of his people। और दोस्तों इस वाक्य में used to का प्रयोग किया गया है। used to का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था तो सब्जेक्ट के बाद used to फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज, ये ऐसा था, इट वॉज हाउ दैट किंग यूज टू पर्सनली, और इस तरह से राजा व्यक्तिगत रूप से जानते थे, द कंडीशन स्थिति जानते थे, एंड द माइंड ऑफ हिज पीपल, और लोगों के माइंड के बारे में, मतलब क्या लोग क्या सोचते हैं और कैसी स्थिति है इस बारे में वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से वो जाना करते थे। सम डेकोइट्स वर फॉलोइंग हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाएं कि कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की ING फॉर्म लगाई जाती है, जिसे फोर्थ फॉर्म भी क्या कहा जाता है। फॉलो का मतलब पीछा करना। सम डेकोइट्स वर फॉलोइंग हिम, कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वांट मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म वांटेड। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। दोस्तों जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। ये एक प्लूरल नाउन है और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों रूल ये है कि पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे, दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे, तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ROB रॉब, रॉब का मतलब लूटना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों याद रखें जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, उसके बाद कंजक्शन के रूप में, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स। वे राजा का अच्छा घोड़ा
लूटना चाहते थे। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके दो वर्ब के बारे में बताया, तो मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के तौर पर दो सेंटेंसेस देना चाहूँगा दो वर्ब के। आप यदि सीख गए हैं तो दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, पहला वाक्य है वह आना चाहता था। दोस्तों ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है इसी तरह का वाक्य है, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, चाहना और आना। वह आना चाहता था। दूसरा वाक्य नोट कर लीजिए, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था। दोस्तों दूसरा वाक्य भी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही है, दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो नेगेटिव है। तो दोनों को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए तो क्या अर्थ हुआ कि दे वांटेड टू रॉब द किंग्स फाइन हॉर्स, वे राजा का अच्छा घोड़ा लूटना चाहते थे। सडनली द डेकोइट सराउंडेड हिम। दोस्तों सराउंड का अर्थ होता है घेरना, किसी को घेर लेना, सेकंड फॉर्म सराउंडेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट। दोस्तों गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, और यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो स्केयर्ड है वो एडजेक्टिव है, और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हमें करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया जाता है स्केयर्ड के साथ, इसे भी नोट करें। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकेंड फॉर्म का यूज़ यहाँ किया गया है। तो इस तरह से इसकी मीनिंग क्या हुई, द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट, मतलब क्या हुआ कि राजा पहले तो डर गया, बट ही क्विकली रीगेन्ड हिज कूल। रीगेन का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा से हासिल करना, प्राप्त कर लेना। बट ही क्विकली रीगेन्ड हिज कूल, लेकिन जल्दी से उसने दोबारा अपना जो उसका संयम था, या कह सकते हैं जो दोबारा से जो उसका संयम था वो उसने पा लिया था, दोबारा से वो शांत हो गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द किंग गॉट स्केयर्ड एट फर्स्ट बट ही क्विकली रीगेन्ड हिज कूल। पहले तो राजा डर गया, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। ही वॉज थिंकिंग ऑफ अ वे टू एस्केप when a hoof of his horse got stuck in a hole। दोस्तों hoof का मतलब होता है खुर, जो घोड़े का खुर उसे hoof कहा जाता है। he was thinking of a way, और दोस्तों ये पास्ट का इन पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर was के साथ ing फॉर्म का यूज़ किया गया। think मतलब सोचना, और ये ing फॉर्म है thinking। he was thinking of a way to escape मतलब बच निकलना। वह बच निकलने के रास्ते के बारे में सोच रहा था। वैन जब आ हूफ ऑफ हिज हॉर्स, जब उसके घोड़े का एक खुर गॉट स्टक इन ए होल, एक छेद में फंस गया। चलिए आगे देखिए। द डेकोइट्स वर मोर देन अ डोजन इन नंबर्स एंड वर अबाउट टू पाउंस ऑन द किंग when 6 young men reached there। क्या अर्थ हुआ, the dacoits were more than a dozen in a numbers। डाकू संख्या में 1 दर्जन से अधिक थे। and were about to pounce on the king, पाउंस का मतलब झपटना, और वो राजा पर झपटने वाले थे। when जब 6 young men, जब 6 जवान लड़के, या कह सकते हैं 6 नवयुवक रीच देयर, वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि डाकू संख्या में 1 दर्जन से अधिक थे, एंड वर अबाउट टू पाउंस ऑन द किंग, और राजा पर झपटने वाले थे। व्हेन 6 यंग मैन रीच देयर, जब 6 नवयुवक वहाँ पहुँच गए। दे सॉ आ स्ट्रेंजर हॉर्समैन इन ट्रबल। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। क्या अर्थ हुआ, दे सॉ आ स्ट्रेंजर हॉर्समैन, उन्होंने एक, स्ट्रेंजर का मतलब था अजनबी, उन्होंने एक अजनबी घुड़सवार को इन ट्रबल, परेशानी में देखा। एंड अटैक्ड द डेकोइट्स, और डाकुओं पर हमला कर दिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला इस तरह से, दे सो अ स्ट्रेंजर हॉर्समैन इन ट्रबल एंड अटैक्ड द डेकोइट्स। उन्होंने एक अजनबी घुड़सवार को संकट में देखा और डाकुओं पर हमला कर दिया। और दोस्तों ये जो स्ट्रेंजर हॉर्समैन किसके बारे में क्या यूज़ किया गया इस शब्द को, ये राजा के बारे में बात हो रही है। आगे देखिए। एज द डेकोइट्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटक जाना, जैसे कि डाकुओं का ध्यान भटक गया। द किंग गॉट स्पेयर्ड, जो राजा था वो बच निकला। वेन एवर द किंग सेट आउट इन डिस्गाइज, जब भी राजा भेष बदल कर बाहर निकलता। सम सिलेक्टेड बॉडीगार्ड्स, कुछ चुनिंदा अंगरक्षक यूज टू ट्रैवल विद हिम, उसके साथ यात्रा किया करते थे।
कीपिंग सम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी रखकर। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आई गया होगी, जब भी जो राजा था वो वेश बदलकर बाहर निकलता तो जो सिलेक्टेड बॉडीगार्ड से, सिलेक्टेड का मतलब चुनिंदा, कुछ जो चुनिंदा अंगरक्षक थे, यूज टू ट्रैवल विद हिम, वो उसके साथ यात्रा करते थे, विद कीपिंग सम डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी बनाकर। दोज बॉडीगार्ड्स ऑल्सो रीच्ड वेयर द डेकोइट्स एंड द यंग मैन वर फाइटिंग। क्या अर्थ हुआ कि वो अंगरक्षक भी वहाँ पहुँच गए जहाँ वेयर द डेकोइट्स एंड द यंग मैन वर फाइटिंग, जहाँ डाकू और नवयुवक लड़ाई कर रहे थे। द डेकोइट्स वर ओवर पावर्ड। दोस्तों ओवर पावर का मतलब होता है किसी पर हावी हो जाना, किसी को अपने वश में कर लेना। डाकुओं को वश में कर लिया गया। नो वन एस्केप्ड, कोई भी बच के नहीं भाग सका। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द यंग मैन, जो राजा था वो इन युवकों से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हु हैड सेव्ड हिम, जिन्होंने उसे बचाया था। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द यंग मैन, राजा युवकों से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हु हैड सेव्ड हिम, जिन्होंने उसे बचाया था। विदाउट नोइंग, ये बिना जाने, दैट ही वॉज द किंग, कि वो एक राजा है, मतलब बिना इस बात को जाने कि वो राजा है उन्होंने उसकी जान बचाई थी। द किंग थैंक्ड देम, राजा ने उनको धन्यवाद दिया। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने पूरे दिल से उनका धन्यवाद दिया। एंड रिक्वेस्टेड देम, और उनसे अनुरोध किया, टू अकम्पनाई हिम टू द पैलेस, कि वे उनके साथ महल चलें। चलिए आगे देखिए। The young men were from different villages who had come together in a nearby inn and had become friends। क्या अर्थ हुआ, the young men were from different villages, युवक जो नवयुवक थे, वर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, वो अलग अलग गांवों से थे। हु हैड कम टुगेदर, जो एक साथ आ गए थे। इन अ नियर बाय, इन एक नज़दीकी सराय में। एंड हैड बिकम फ्रेंड्स, और दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों इसी का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो वो युवक थे वो अलग अलग गांवों से थे। हु हैड कम टुगेदर इन ए नियर बाय इन, जो एक सराय में एक साथ आ गए थे। एंड हैड बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन चुके थे। इन द मॉर्निंग, सुबह को। द इंसिडेंट ऑफ द नाइट, जो ये घटना थी रात की। बिकेम हॉट न्यूज़, ये एक बहुत मतलब बड़ी खबर बन गई। बिकम मतलब बन जाना, सेकंड फॉर्म बिकेम, हॉट न्यूज़ मतलब बड़ी खबर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सुबह में ये घटना एक बड़ी खबर बन गई। द पीपल वर हैप्पी, जो लोग थे वो खुश हुए। दैट दोज यंग मैन हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ देयर लव्ड किंग, मतलब जो लोग थे वो खुश हुए कि जो युवक हैं उन्होंने उनके प्यारे राजा की जान बचाई थी। द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, द मिनिस्टर्स, और जो सदस्य थे शाही परिवार के, द मिनिस्टर्स मंत्री, एंड द कोर्टियर्स और दरबारी, प्रेज्ड, उन्होंने प्रशंसा की। द करेज ऑफ दोज यूथ, उन युवाओं की करेज की, करेज का मतलब बहादुरी, मतलब उनकी जो बहादुरी थी, जो उनकी साहस था, उन युवाओं का उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चीज़ की तारीफ़ की। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, उन्होंने प्रशंसा की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द यंग मैन वर प्रेजेंटेड टू द किंग इन द कोर्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना। तो क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन युवकों को राजा के कोर्ट में, मतलब राजा के दरबार में पेश किया गया। द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, गॉट डाउन मतलब उतरना और सेकंड फॉर्म है, थ्रोन मतलब सिंहासन। द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, राजा अपने सिंहासन से नीचे उतर गया। एंड एम्ब्रेस्ड एवरीवन, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। एंड एम्ब्रेस्ड एवरीवन, और सबको गले लगाया। ऑफ देम मतलब उनमें से सबको उसने गले लगाया। ही वॉन्टेड द यूथ टू आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड, वह चाहता था कि युवक कोई भी इनाम मांगे। रिवॉर्ड मतलब इनाम, वो चाहता था कि युवक कोई इनाम मांगे। आस्क एनीथिंग फ्रेंड्स, दोस्तों कुछ भी मांगो। वन बाय वन, एक एक करके। इफ़ इट इज़ विद इन माई पावर, यदि ये मेरी पावर में, यदि मैं मतलब ये मेरी शक्ति में होगा, आई विल फुलफिल इट, मैं उसे पूरा करूँगा। द किंग अश्योर्ड, राजा ने अश्योर किया। अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को आश्वासन देना, मतलब राजा जो था उसने आश्वासन दिया कि दोस्तों कुछ भी मांगो, यदि वो मेरी पावर में होगा, वो मेरी शक्ति में होगा तो मैं उसको पूरा करूँगा।
द किंग आस्क्ड द एल्डेस्ट वन ऑफ देम, राजा ने उनमें से सबसे बड़े से पूछा, टू मेक हिज डिमांड, कि वो अपनी मांग रखे। ही थॉट फॉर सम मोमेंट्स, उसने कुछ क्षण सोचा एंड सेड, और कहा, ओ किंग राजा, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गुड हाउस, मैं हमेशा एक घर चाहता था, टू लिव इन, रहने के लिए, गिव मी वन, मुझे दे दो। द किंग एट वंस ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैग्निफिसेंट हाउस फॉर हिम, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। क्या अर्थ हुआ? एट वंस मतलब तुरंत, राजा ने तुरंत एक आलीशान घर बनाने का आदेश दे दिया। द सेकेंड यंग मैन वॉन्टेड ए गुड जॉब, दूसरे युवक को एक अच्छी नौकरी चाहिए थी। वॉन्ट मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ? कि दूसरे युवक को एक अच्छी नौकरी चाहिए थी। द किंग अपॉइंटेड हिम अ कोर्टियर इन हिज कोर्ट, अपॉइंट का मतलब काम पर रख लेना किसी को, या फिर किसी को नियुक्त करना, काम पर रखना, नियुक्त करना। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग अपॉइंटेड हिम अ कोर्टियर इन हिज कोर्ट, राजा ने उसे अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। द थर्ड यंग मैन आस्क्ड, तीसरे युवक ने कहा, किंग राजा, द पीपल ऑफ माई विलेज ब्रिंग वेजिटेबल्स टू हिज सिटी, तो उन्होंने क्या कहा कि राजा, मेरे गाँव के लोग, पीपल ऑफ माई विलेज मतलब मेरे गांव के लोग, ब्रिंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां लाते हैं, टू दिस सिटी, इस शहर में। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू बिल्ड ए गुड ऑल वेदर रोड फॉर देम, कि आप उनके लिए एक हर मौसम में चलने वाला एक अच्छी सड़क बनाएं। ऑल वेदर मतलब हर मौसम के लिए। द किंग ऑर्डर्ड द पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर टू एट वंस बिगिन वर्क ऑन दैट रोड एंड मेक ब्रिजेस इफ नेसेसरी, राजा ने पब्लिक वर्क जो मंत्री था उसे तुरंत आदेश दिया काम शुरू करने का, ऑन दैट रोड, उस सड़क पर, एंड मेक ब्रिजेस इफ नेसेसरी, और यदि आवश्यक हो तो पुल बनाने का उसने आदेश दिया। आगे देखिए। द फोर्थ यंग मैन शाइली सैड टर्निंग रेड, शाइली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शर्माते हुए। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। क्या अर्थ हुआ? कि चौथे युवक ने शर्माते हुए और टर्निंग रेड मतलब शर्माते हुए और लाल होते हुए कहा, सर श्रीमान, यू आर लाइक माई फादर, आप मेरे पिता के समान हैं। मैरी मी टू ए ब्यूटीफुल गर्ल, मेरा विवाह किसी सुंदर कन्या से, सुंदर लड़की से करवा दीजिए। द कोर्ट जेस्टर्स डॉटर, दोस्तों जेस्टर का मतलब था मस्खरा, विदूषक, जो राजा जो दरबारों में विदूषक होते हैं उन्हें जेस्टर कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? द कोर्ट जेस्टर्स डॉटर वॉज नॉन फॉर हर ब्यूटी, दरबार के विदूषक की बेटी को उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता था। ही अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर टू द फोर्थ यंग मैन, वह चौथे युवक से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अग्री मतलब तैयार हो जाना, सहमत हो जाना। तो वह चौथे युवक से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। द फिफ्थ यंग मैन आस्क्ड फॉर वेल्थ, पांचवें युवक ने वेल्थ मतलब कि संपत्ति मांगी। द किंग गेव हिम लोड्स ऑफ मनी, राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। ज्वेलरी एंड प्रॉपर्टी, और उसको ज्वेलरी और जो प्रॉपर्टी थी मतलब वो उसको संपत्ति थी वो उसे दी। द सिक्स्थ यंग मैन मेड अ स्ट्रेंज विश, छठे युवक ने एक अजीब सी इच्छा की। ओ किंग राजा, आई जस्ट विश, मेरी बस इच्छा है, दैट एज लॉन्ग एज वी बोथ ऑफ अस अलाइव, मतलब जब तक हम दोनों जिंदा हैं, यू विल बी माई गेस्ट वंस ए ईयर, आप साल में एक बार मेरे मेहमान बनेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं क्योंकि जो स्टोरी है वो अभी लंबी है। अब हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा कि किस तरह की अजीब इच्छा थी और जो राजा था क्या वो उस इच्छा को पूरा कर पाया या फिर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी यहाँ तक अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि अगला पार्ट भी आप सुनना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।